Students, welcome to my YouTube channel Chemistry Learning. So, it's your teacher Gitanjali Bhatt. So, today we will study about the topic batteries. In the last video, we have studied about the electrode potential, electrochemical series and the Nernst equation. आज हम लोगों को पढ़ना है बैटरी के बारे में. So, what is it? सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं. तो जो हमारी बैटरी होती है, हम कहते हैं कि जो बैटरी है हमारी, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व होती है. और रेडॉक्स रिएक्शन में जो हमारी बैटरीज होती हैं, इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलना या केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना. दोनों चीज़ें एक बैटरी करती है. अब बैटरी जो होती है, बेसिकली हम कहते हैं इट इज़ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है. अब बैटरी को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि एक जो बैटरी है हमारी, ये दो या दो से ज़्यादा गैल्वेनिक सेल जब एक सीरीज में कनेक्टेड होती हैं तो उससे बनी होती है. तो हम कहेंगे इसकी डेफिनेशन में, इन अ बैटरी 2 or more galvanic cells are connected in series. अब एक जो बैटरी है, हम कब कहेंगे कि वो एक अच्छी बैटरी है? तो कमर्शियल बैटरी शुड फॉलो या शुड फुलफिल द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स विच आर: it should be compact, light in weight and small in size. Also, it should provide power for longer period. अगर ये rechargeable है then it will be a good battery. During use, the voltage of battery should not change, like it should not vary too much. It should be constant. तो ये सब हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, these all are the properties of a valuable या फिर commercial battery. अब हम बात करते हैं कि जो हमारी बैटरीज़ हैं ये कितने टाइप की होती हैं. तो जो हमारी बैटरीज़ हैं ये 3 टाइप की होती हैं. फर्स्ट, प्राइमरी, सेकेंडरी, फ्यूल सेल्स. प्राइमरी सेल्स और बैटरी भी इसको कहा जा सकता है, सेकेंडरी सेल्स और सेकेंडरी बैटरी भी इसको कह सकते हैं, फ्यूल सेल्स भी कहा जाता है इसको. तो 3 टाइप की बैटरी है, हम इनको इंडिविजुअली स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी से. प्राइमरी सेल्स हमारी वो सेल्स होती हैं जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है, यानी कि अगर ये एक बार डेड हो गई तो इट कैन नॉट बी रिचार्ज्ड अगेन. जब पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोलाइट है किसी सेल में वो कंज्यूम हो गया है तो ये इस बैटरी हमारी डेड हो जाती है और वोल्टेज हमारी 0 पहुंच जाती है. ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. इसके 2 एग्जाम्पल्स हम लोग को पढ़ने हैं. पहला है ड्राई सेल, दूसरा है मर्करी सेल. दो सेल्स के बारे में हमें पढ़ना है. ड्राई सेल विच इज़ इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस, ड्राई सेल, एंड द सेकेंड वन इज मर्करी सेल. तो अब ड्राई सेल को सबसे पहले हम इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं कि इसकी कंपोजिशन किस तरीके की होती है. When we talk about the dry cell, तो हम कहते हैं इट इज़ अ कॉम्पैक्ट फॉर्म ऑफ लेक्लेंचे सेल. ठीक है, ये लेक्लेंचे सेल की एक कॉम्पैक्ट फॉर्म होती है. इसमें क्या होता है, इसमें हम एक जिंक का कंटेनर लेते हैं इस तरीके से. ठीक है, ये हमने जिंक का कंटेनर ले लिया इसमें, और इस जिंक के कंटेनर में हम एक मॉइस्ट पेस्ट या फिर वेट पेस्ट डालते हैं NH4Cl या ZnCl2 का. ठीक है, NH4Cl एंड ZnCl2 का एक मॉइस्ट पेस्ट हमने इस जिंक कंटेनर के अंदर रख लिया. देन इसके बाद इसको हम एक लाइंड अप करते हैं विद अ पोरस पेपर. ठीक है, पोरस पेपर से इसको लाइंड अप करते हैं. ये जो पोरस पेपर है ये इस जिंक को, ये जो हमारा पोरस पेपर है ये जिंक को पेस्ट से सेपरेट करता है. जो इसके अंदर हमने ये रखा है पेस्ट, इसके अंदर जो हमने रखा हुआ है, तो ये इसको इससे सेपरेट करता है. एंड द पेस्ट दैट इज प्रेजेंट इनसाइड दिस पोरस लाइनिंग इज MnO2 एंड कार्बन. और यहाँ पर हमने एक कार्बन का इलेक्ट्रोड लिया है. कार्बन या ग्रेफाइट कुछ भी लिया जा सकता है. यहाँ पर हमने ग्रेफाइट रॉड ली है जो कि वर्क करती है एज कैथोड. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोड जो कम्प्लीटली सेल है वो पूरी तरीके से बन चुकी है.
तो यहाँ पे रिएक्शन किस तरीके से होती है दोबारा से देखते हैं। ये जो जिंक है कंटेनर में कंटेनर है जिंक है, इट विल वर्क एज एनोड एंड द ग्रेफाइट पुटेड इनसाइड इट विल वर्क एज कैथोड। ठीक है, तो ये हमारी दो चीज़ें हो गई, कैथोड और एनोड। अब इसके बाद इसके हम अंदर हमने एक वेट पेस्ट डाला NH4Cl2 का, और इसको लाइन अप कर दिया विद अ पोरस पेपर, एंड इसके अंदर हमने सोल्यूशन डाला है MnO2 और कार्बन का, और यहाँ पर हमने एक इलेक्ट्रोड रखा है ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड, विच विल वर्क एज कैथोड। ठीक है, तो ये इसकी फंक्शनिंग हो गई। अब यहाँ पर इसमें रिएक्शंस क्या होती हैं, तो एनोड पर हमें पता है, यहाँ पर एनोड पर तो होगा ऑक्सीडेशन। ठीक है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो एनोड पर क्या रिएक्शन होती है, Zn will convert into Zn2 positive by providing 2 electrodes, whereas कैथोड में MnO2 जो NH4Cl प्रेजेंट है, this NH4Cl will take the electron and it will form MnOOH and ammonia, and this ammonia will combine with the Zn2 positive जो कि हमारा प्रेजेंट सोल्यूशन में उसके साथ कंबाइन होके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देता है, दैट इज ZnNH3 का होल फॉर 2 पॉजिटिव। अब यहाँ पर जब हम इस सेल को देखते हैं तो Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, इट इज़ कन्वर्टिंग फ्रॉम +4 to +3, एंड जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कन्वर्ट हो रही है फ्रॉम 0 to +2। ठीक है, 0 to +2 में कन्वर्ट हो रही है। तो इससे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, और इस सेल का जो EMF हमें मिलता है इट इज़ अराउंड 1.25 to 1.5 वोल्ट, इतना करीब हमें इसमें EMF मिल जाता है। लेकिन जब इस सेल को यूज़ किया जाता है तो इस सेल को यूज़ करने पर यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारा ये जो जिंक कंटेनर है ये यूज़ हो रहा है। अब अगर ये कंज्यूम हो रहा है या यूज़ हो रहा है तो यहाँ पर क्या बनने लग जाएंगे, होल्स बनने लग जाएंगे, और अगर होल्स बनेंगे तो ये जो बैटरी के अंदर सोल्यूशन है इसमें लीकेज होने लगेगा, तो बैटरी लीक करने लगेगी। अब इसी वजह से ट्राइसेल की एक लॉन्ग लाइफ नहीं होती, क्योंकि NH4Cl जो हमने यहाँ पर लिया है इट इज़ एसिडिक, और ये इस जिंक कंटेनर को साथ ही साथ क्या करेगा, कोरोड भी करेगा, जब इवन तब भी जब सेल को हम यूज़ नहीं कर रहे। तो इसीलिए हम यहाँ पर इस लीकेज से बचने के लिए एक सेल कवरिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक कवरिंग यूज़ करते हैं लीकेज प्रूफ ड्राई सेल बनाने के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ प्राइमरी सेल की, दैट इज़ मरकरी सेल। तो मरकरी सेल के नाम से ही पता चल रहा है कि इस सोल्यूशन में हम मरकरी लेंगे। इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। ठीक है, मरकरी सेल को सबसे पहले यूज़ किया जाता है वॉचेस में, रिस्ट वॉचेस में, हियरिंग एड्स में, मूविंग कैमरास में। इसमें जिंक अमलगम को हम यूज़ करते हैं एज एनोड। ठीक है, यहाँ पे ये हम यूज़ कर रहे हैं एनोड की तरह, और इसके अंदर हमने एक पेस्ट ले लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड दैट इज़ HgO और कार्बन का। ठीक है, एक पेस्ट ले लिया मर्क्यूरिक ऑक्साइड का और कार्बन का, और यहाँ पे जो कार्बन हमने लिया है इट विल एक्ट एज कैथोड, इट विल एक्ट एज कैथोड। ठीक है, अब इसके बीच में हमने यहाँ पे KOH और ZNO, ठीक है, KOH और ZNO दो चीज़ें ली, KH और ZNO, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक्ट करेंगे एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करेंगे। यहाँ पर इस मरकरी सेल से जो हमें EMF मिलता है इट इज़ अराउंड 1.35। इसकी रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शंस देख लेते हैं इसकी। हमें पता है कि इसमें हमने एनोड में जिंक लिया था, तो ये जो जिंक है जो KOH का OH नेगेटिव आयन है, इससे रिएक्ट करके जिंक जो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में था 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बदल जाएगा। ठीक है,
2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में बदलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। वहीं पर जो हमारा कैथोड है, कैथोड हमने कहा कि यहाँ पे हमने मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिया था, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी हमारी +2 और ये बदल रही है हमारी किसमें, 0 में। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारी ये रिएक्शंस होती है मरकरी सेल में, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब इन रिएक्शंस से क्या होगा, एक रिडॉक्स रिएक्शन बनेगी। तो द ओवरऑल रिएक्शन विल बी Zn plus HgO will give ZnO plus Hg. सो दिस इज द सेल, और इसका सेल पोटेंशियल हम लोग देख ही चुके हैं, 1.35 अप्रॉक्सीमेटली होता है और अपनी पूरी लाइफ टाइम में ये कांस्टेंट रहता है, ठीक है, क्योंकि इसकी जो ओवरऑल रिएक्शन है इसमें कोई भी आयन इन्वॉल्व नहीं हो रहा है सोल्यूशन में और किसी भी आयन की कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी सेल की। सेकेंडरी सेल में हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल हम कहते हैं कि वो सेल्स होती हैं जिनको हम दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। दो सेल विच कैन बी रिचार्ज्ड आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। एक जो अच्छी सेकेंडरी सेल होती है उसमें लार्ज नंबर ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल्स होती हैं। ये जो बैटरीज होती हैं दीज आर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, इन्वर्टर्स, ठीक है। यहाँ पे हम इसके दो एग्जाम्पल पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी और एक हम पढ़ेंगे निकेड यानी कि निकल कैडमियम स्टोरेज सेल। तो सेकेंडरी सेल्स विच कैन बी रिचार्ज्ड आर कॉल्ड सेकेंडरी सेल। अब सेकेंडरी सेल का जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज लेड स्टोरेज बैटरी। इसमें देख लेते हैं कि ये क्या क्या कंटेन करता है। इसमें कैथोड में होता है ग्रेड ऑफ लेड पैक्ड विद PbO2। एनोड में होता है लेड, इलेक्ट्रोलाइट इसमें हम लेते हैं 38% कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 बाय मास, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिया जाता है, वो भी 38%। तो इस सेल को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मर्करी सेल हमारी किस तरीके से थी। तो मर्करी सेल में हमने क्या कहा था, दैट कैथोड, ये हमारा जो ब्लैक से दिख रहा है ये हमारा कैथोड है। कैथोड को हमने क्या लिया है, लेड प्लेट्स पैक्ड विद लेड ऑक्साइड, ठीक है, पैक्ड विद PbO2। एनोड हमारा क्या है, प्योर लेड, एनोड है हमारा प्योर लेड। और यहाँ पर हमने क्या किया है, एक इलेक्ट्रोलाइट लिया है डाइल्यूट H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड जो भी आप कहना चाहें, विच इज 38%, यानी कि 38% सोल्यूशन हमने लिया है डाइल्यूट H2SO4 का। तो ये हमारी लेड स्टोरेज बैटरी है। अब इस रिएक्शन को जब इस सेल को हम बनाते हैं तो इसमें कौन सी रिएक्शंस होती हैं। तो जो पहली रिएक्शन हो रही है एनोड पर हमें पता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो एनोड पर क्या है, हमारा लेड प्रेजेंट है, प्योर लेड प्रेजेंट है। इलेक्ट्रोलाइट के सल्फेट, इलेक्ट्रोलाइट से सल्फेट आयन आएगा, ठीक है, एनोड पर एनायन मूव करेगा, दिस एनायन, एंड ये बना देगा PbSO4, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। Pb की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 से क्या बन गई हमारी +2, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। इसके बाद जो हमारा कैथोड पर रिएक्शन हो रही है, ठीक है, कैथोड पर होता है रिडक्शन, रिडक्शन होगा और इसकी तरफ कौन मूव करेंगे, एनायंस मूव करेंगे, कैटायंस मूव करेंगे, कैथोड की तरफ कैटायंस मूव करेंगे। कैथोड पर क्या प्रेजेंट है, PbO2 लेड ऑक्साइड, ठीक है, एक सल्फेट आयन और 4H पॉजिटिव ले लिया हमने, H पॉजिटिव यानी कि हमारा कैटायन इसकी तरफ मूव करा। इलेक्ट्रॉन्स के एडिशन के साथ जो PbO2 था इट विल कन्वर्ट इनटू PbSO4 लेड सल्फाइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। अब इन दोनों रिएक्शंस को जब हम ऐड ऑन करते हैं तो देखते हैं ओवरऑल रिएक्शन हमारी ये है, जिसमें इन दोनों रिएक्शंस को जब हमने ऐड किया तो यहाँ पर देखो क्या है, PbO2 तो एज सच आ जाएगा, Pb भी आ जाएगा, ठीक है, बचा क्या, Pb आ गया है यहाँ पे, ठीक है। ये जो H पॉजिटिव है 2 SO4 है, 4H पॉजिटिव और 2 SO4, इनको हम 2H2SO4 लिखते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, PbSO4 के 2 मोल्स मिल रहे, ठीक है, तो 2 आएगा यहाँ पे, 2 PbSO4 मिलेगा प्लस H2, ठीक है। सो दिस विल बी द रिएक्शन फॉर लेड स्टोरेज बैटरी। ये कब हो रहा है,
जब इसमें केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। केमिकल रिएक्शन से क्या मिल रही है हमको, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमें मिल रही है, तब ये रिडॉक्स रिएक्शन होती है। और दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, ठीक है, ऑफ योर क्वेश्चंस। ये बहुत बार आया है। आई मीन टू से दैट अगर हम 5 ईयर के पेपर देखें तो 5 में से 4 साल में ये आता है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लेना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन हो गई। अब हम इसका ईएमएफ देखते हैं। हाँ, ईएमएफ देखने से पहले एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ कि जब मैंने आपको बताया कि दिस इज़ द ओवरऑल रिएक्शन, बट कब, जब ये रिएक्शन केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रहा है, ठीक है, तब ये हमारी ओवरऑल रिएक्शन है। वहीं पर अब क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट है H2SO4 ये यूज्ड अप हो जाएगा, तो ये जो हमारी बैटरी होगी ये क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। अब यहाँ पर क्या होगा, जब हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे तो ये रिएक्शन हमारी रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, ये रिएक्शन हमारी रिवर्स हो जाएंगी जब हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, ठीक है। तो यहाँ पर जब रिएक्शन रिवर्स हो रही है तो ओवरऑल रिएक्शन में देखो H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है, तो जो H2SO4 प्रोड्यूस हो रहा है इससे हमारी जैसे जैसे सेल जैसे जैसे इलेक्ट्रिसिटी इसमें हम पास करेंगे वैसे वैसे ये केमिकल रिएक्शन होगी और H2SO4 फॉर्म होता रहेगा। और इसी तरीके से H2SO4 बन गया तो नाउ द सेल विल बी रेडी टू प्रोड्यूस अगेन द केमिकल एनर्जी। सो हमारी जो सेल डिस्चार्ज थी वो अब हमारी चार्ज हो गई है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इस सेल से हमें ईएमएफ कितना मिलता है। तो इस सेल का जो ईएमएफ है इट इज़ 2 वोल्ट फॉर 1 सेल। किसके लिए, 1 सेल के लिए 2 वोल्ट है। अगर हमने यहाँ पे 6 सेल ले ली, ठीक है, अगर हमने यहाँ पे 6 सेल ले ली जो कि एक ही सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये 12 वोल्ट की हमें पोटेंशियल जनरेट करेगा। ये कितने वोल्ट का ईएमएफ देगा हमको, 12 वोल्ट का, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारी सेल है ये सेकेंडरी सेल है, तो इसमें हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं जब हमें इसको यूज़ कर रहे होते हैं। जब ये डिस्चार्ज हो जाती है तब हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देके वापस से इसको क्या कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं। डिस्चार्ज बैटरी को चार्ज किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है इट कैन बी रिचार्ज अगेन, सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी सेल्स, सेकेंडरी सेल। इसके बाद हम सेकेंड टाइप ऑफ निकल कैडमियम स्टोरेज सेल का देख लेते हैं। निकल कैडमियम स्टोरेज सेल को निकेड भी कहा जाता है। नी फॉर निकल, कैडमियम, कैडमियम CD को बता रहा है, ठीक है। तो निकल कैडमियम है तो यहाँ पर निकल और कैडमियम दोनों आएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, कैथोड हमने ले लिया मेटल ग्रिड, ठीक है, कंटेनिंग NiO2 इमर्स्ड इन KOH सॉल्यूशन। KOH हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। एनोड हमने कैडमियम ले लिया, पीछे P भी लिया था लेड स्टोरेज में, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट KOH सॉल्यूशन ले लिया। अब यहाँ पर रिएक्शन क्या हो रही है हमारी, रिएक्शन देखते हैं। कैथोड पर NiO2 रिएक्ट करके NiOH का होल ट्वाइस बना दे रहा है। NiO2 की ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ +4, यहाँ हो गई है +2, रिडक्शन हो रहा है। CD था 0, 0 से बन जा रहा है +2, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। कंप्लीट रिएक्शन, इसको जब हम टोटल कर लेते हैं तो दैट कंप्लीट रिएक्शन इज दिस। और इससे जो EMF मिलता है इट इज 1.4 वोल्ट। ये सेल भी हमारी क्या, रिचार्जेबल। जब इसको रिचार्ज करते हैं, जब ये सेल रिचार्ज करनी होती है यानी कि जब KOH सॉल्यूशन हमारा ख़त्म हो चुका है तब हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से रिचार्ज करते हैं और ये सेल हमारी रिवर्स डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। तो ये हमारी निकल कैडमियम स्टोरेज सेल है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं इसमें थर्ड टाइप की सेल। थर्ड टाइप की सेल है हमारी फ्यूल सेल, ठीक है। फ्यूल सेल जिसको हम फ्यूचर ऑफ वर्ड भी कहते हैं। ये जो सेल्स हैं हमारी फ्यूचर ऑफ वर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। जैसे
इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन अगर हम देखें थर्मल प्लांट से, तो वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट मेथड नहीं है और उससे पोल्यूशन भी प्रोड्यूस होता है। क्यों? क्योंकि थर्मल प्लांट्स में जो केमिकल एनर्जी है ये प्रोड्यूस होती है फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल, गैस, ऑयल, इनको कंबस्ट करके। अब जो हीट प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे इसको यूज़ किया जाता है वाटर को कन्वर्ट करने में हाई प्रेशर स्टीम। अब ये जो हाई प्रेशर स्टीम हमारी हमको मिल चुकी हैं, इनको देन यूज़ किया जाता है टू रन द टरबाइन, जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। और इस जो हमारी ये थर्मल प्लांट है, इसकी जो एफिशिएंसी है इट इज़ वेरी लेस, इट इज़ ओनली अबाउट 40%, और साथ ही साथ पोल्यूशन भी क्रिएट हो रहा है। बट जब हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल की, तो ये जो गैल्वेनिक सेल है इट डायरेक्टली कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड ऑल्सो इट इज़ हाईली एफिशिएंट। अब इसी के साथ साथ ये भी है कि इसमें ये पॉसिबल है कि हम इसमें डायरेक्टली रिएक्टेंट को फेड करते हैं कंटिन्यूसली इलेक्ट्रोड के थ्रू, और इससे जो इलेक्ट्रोलाइट हमने कंपार्टमेंट में लिया उसको रेगुलरली रिमूव करते रहते हैं, ठीक है, और हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहती है। मतलब कि जितना हम इसमें रिएक्टेंट को फीड करेंगे उतना ज़्यादा ये हमें क्या करता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। जो वेस्ट अमाउंट है उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर गैल्वेनिक सेल के लिए देखते हैं, तो गैल्वेनिक सेल वो सेल होती है जो कन्वर्ट करती है एनर्जी को, एनर्जी ऑफ कंबशन को, ठीक है, जो कन्वर्ट करती है एनर्जी ऑफ कंबशन ऑफ फ्यूल्स लाइक H2CH4 मेथनॉल, इनको डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, वो जो फ्यूल्स को कन्वर्ट करती हैं डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उनको हम फ्यूल सेल कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है। तो अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल को देख लेते हैं कि ये किस तरीके से बना होता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में हमने जब इसको बनाया तो हमने कंटेनर लिया जिसमें हमने क्या करा, 2 कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 पोरस कार्बन के इलेक्ट्रोड लगा दिए, और इन इलेक्ट्रोड्स में हमने कुछ कैटालिस्ट बढ़ा इम्प्रेगनेट कर दिया इसको, यानी कि कुछ कैटालिस्ट भी इसमें प्रेजेंट है इसके साथ। कैटालिस्ट जैसे कि प्लैटिनम, सिल्वर, ये हमारे कुछ कैटालिस्ट हैं, कुछ भी ले सकते हैं इसमें से। और इसके बीच में हमने एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन ले लिया, KOH ले सकते हैं, NaOH ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जब इसको लिया, एक साइड से हम H2 डाल रहे हैं, एक साइड से हम O2 भेज रहे हैं, ठीक है। H2 O2 दोनों गैसेस को हम यहाँ से भेज रहे हैं, बीच में हमने NaOH या KOH का सॉल्यूशन ले लिया। अब इसमें एक इलेक्ट्रोड हमारा काम करेगा कैथोड की तरह, एक इलेक्ट्रोड हमारा काम करेगा एनोड की तरह, ठीक है। और यहाँ पर जो H2 है, H2 गैस को हम बबल करते हैं थ्रू द एनोड, क्योंकि H2 क्या है हमारा, एनोड की तरफ करेगा। अब इसके बाद O2 को हम एंटर कराते हैं, बबल्ड करते हैं थ्रू द एनोड, ठीक है। O2 को हम भेज रहे हैं किस तरफ, कैथोड की तरफ। और इस रिएक्शन के यूज़ के दौरान यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती है, ठीक है, ये हमारा सिस्टम है इस तरीके का। तो यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है, कैथोड पर, कैथोड से हमने क्या भेजी थी, O2, तो कैथोड पर O2 भेजी, कैथोड विल टेक अप द इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म 4OH नेगेटिव, ठीक है। यानी कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0 से हो गई -2। एनोड पर H2 थी, ठीक है, H2 थी, और H2 कन्वर्ट हुई वाटर मॉलिक्यूल में बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। H2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है 0, यहाँ पर हो गई +1, ठीक है, ये हो गई इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट।
अब अगर इसको ओवरऑल लिखें हम, तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इस रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2H2, ठीक है, O2 प्लस O2, H2O है, कैंसिल आउट, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 2 जब 4 इलेक्ट्रॉन, कैंसिल आउट, 2OH है, यहाँ पे 4OH है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और स्किप हुई है, दैट इज H पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे 2 H पॉजिटिव भी प्रोड्यूस होंगे, तब जाके ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो पाएगी, ठीक है। और हाँ, तो it's that when we will multiply this equation it will convert into 4H2O, ठीक है। तो 2H2O से 2H2O कैंसिल होगा, हम यहाँ पे कोई H पॉजिटिव नहीं ऐड करेंगे यहाँ पर इस मल्टीप्लिकेशन की वजह से। एक बार और देख लेते हैं स्टार्टिंग से, व्हाट इज हैपनिंग हियर। ऑन एडिशन फर्स्ट वी विल multiply this equation by 2. Now this is 2H2, we have written here, 2OH will be 4OH, cancel out, 4 electron cancel out, O2 will be written here, ठीक है, ये लिख दिया हमने, 2H2 से 2H2 कैंसिल, 2H2 और बच गए, दिस इज 2H2, सो दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन। तो यहाँ पर एनोड और कैथोड पर ये रिएक्शन हो रही है, इस रिएक्शन के होने से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, साथ में यहाँ पे H2O बन रहा है, और इस H2O को हमने इसके डायग्राम में देखा था, इस H2O को हम यहाँ से बाहर से एग्जिट करा देते हैं, निकाल देते हैं, ठीक है। और ये जो सेल है ये कंटिन्यूसली रन करती है जब तक कि हम इसमें H2 और O2 को एंटर कराते रहेंगे। इस सेल की एफिशिएंसी होती है लगभग 60 to 70%। हमने थर्मल प्लांट्स की जो एफिशिएंसी देखी थी दैट वाज अबाउट 40% ओनली, और इसका जो पोटेंशियल हमें मिलता है इट इज़ 0.9 वोल्ट। और ये जो सेल है हमारी फ्यूल सेल, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि ये कहाँ पर यूज़ हुई थी, इट वॉज यूज इन द अपोलो स्पेस प्रोग्राम। वहाँ पर इस फ्यूल सेल को यूज़ किया गया था फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इस सेल की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए अब क्या किया जा रहा है, नए इलेक्ट्रोड्स, बेटर कैटालिस्ट, इलेक्ट्रोलाइट्स, इनको यूज़ किया जा रहा है, और देखा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल्स में इनको किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। बट अभी ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, एक वैरायटी ऑफ फ्यूल सेल यूज़ किया जाता है। हमने यहाँ पर सिर्फ एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल ही पढ़ी है। अब यहाँ पर हम कुछ इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं कि फ्यूल सेल यूज़ करना क्यों अच्छा है और क्या उसमें कमियाँ हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो ये कि ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, ज़ीरो पॉल्यूशन वाइल वी आर यूजिंग फ्यूल सेल। दूसरा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हम ऑब्टेन करते हैं, ठीक है, तो जो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है इट इज़ कंटिन्यूसली हमें मिलती रहती है। तो यहाँ पर कंटिन्यूस सप्लाई होती रहती है जैसे जैसे कंटिन्यूसली हम इसमें फ्यूल पास करते रहते हैं, ठीक है। अब हम कन्वेंशनल बैटरी से इसको कंपेयर करें तो इनका वेट कम होता है और लेस वेट ऑफ फ्यूल रिक्वायर होता है इसमें, ठीक है। और जितना इसमें हम फ्यूल दे रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिसिटी इसमें मिल जाती है। डिसएडवांटेज इसकी ये है कि यहाँ पर जो हमने कैटलिस्ट यूज़ किए थे जैसे प्लैटिनम, सिल्वर, जो मैंने आपको बोला था, वो बहुत कॉस्टली आते हैं। तो कॉस्टली होने की वजह से ये फ्यूल सेल भी कॉस्टली हो गई हमारी। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर हम H2O2 ये गैसेस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये गैसेस हमारी दोनों क्या है, H2 एक बर्निंग गैस होती है और O2 हमारी हेल्प करती है बर्न करने में। तो इन दोनों गैसेस को हैंडल करना और यहाँ पर ये बहुत बड़ा टास्क है। साथ ही साथ जो NaOH KOH हम सेल में ले रहे हैं,
ठीक है, एज द इलेक्ट्रोलाइट। तो NaOH केवस का जो नेचर होता है इट इज़ कोरोसिव। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोड को क्या करता है, कोरोड करता है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग ये कि यहाँ पर इन गैसेस को हमें बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में लेना पड़ता है, तब जाके ही ये क्या होंगी, इस कार्बन इलेक्ट्रोड पर एड्जॉर्ब हो पाएंगे। ठीक है, जब हम इसको यहाँ से पास कर रहे हैं तो इट शुड बी इन हाई प्रेशर। तो ये भी इसका डिसएडवांटेज है कि हमें ये सब कुछ हैंडल करना है। तो इट्स नॉट ईजी टू प्रिपेयर दिस फ्यूल सेल विद ईज। तो हमें यहाँ पर इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो ड्यू टू दीज ऑल डिसएडवांटेजेस अभी इसको हम सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं। अभी इसका कोई ऐसा प्रूव्ड यूज़ हम नहीं कर पा रहे, इसको सिर्फ 1-2 बार ही यूज़ किया जा चुका है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द बैटरी स्टूडेंट। सो होप आपको तीनों टाइप की बैटरी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको बैटरी समझ में आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। एंड ऑल्सो आज हम लोगों ने प्राइमरी, सेकेंडरी एंड फ्यूल सेल के बारे में पढ़ा था, इनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मोस्टली मैं आपको बोलूँगी कि आप लेड स्टोरेज बैटरी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, एंड ऑल्सो द ड्राई सेल। ये 2 सेल्स को आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।